Dear students of class 4, I am continuing my lecture on your chapter number 11, Weather, Air and Water. In last lectures, I explained you about define of weather, some weather phenomena and then sea breeze and land breeze. Now I am explaining you about water. कि वाटर की कौन कौन सी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है. एनवायरनमेंट के अंदर वाटर किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट आई विल टेल यू अबाउट. वाटर, अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. हमारे अर्थ का 3/4 पार्ट जो है, 75% पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है, ठीक है. मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर. अब हमारी बॉडी का जितना भी वेट है उसका बहुत सारा वेट जो है वो वाटर की वजह से है. वाटर इज ऑल्सो फाउंड अंडर द ग्राउंड एंड इन द एयर. अब पानी जो है आपको पता है अंडरग्राउंड भी मिलता है, तभी तो वेल वगैरह खोदे जाते हैं, कुएं वगैरह खोदे जाते हैं, ठीक है. या आपने कई बार देखा होगा कि खुदाई वगैरह करके जो है वो ट्यूबवेल सा लगा लेते हैं अंडरग्राउंड वाटर को खींचने के लिए. तो इस तरह से जो है वो पानी जो होता है, जो रेन की फॉर्म में अर्थ पे आता है, वो पेनिट्रेट कर जाता है सॉइल के अंदर से और नीचे अंडरग्राउंड लेवल बना लेता है बिटवीन द रॉक्स. आपको पता है एयर के अंदर भी वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं. जब बारिश आती है तो वाटर वेपर जो होते हैं वो एयर के अंदर रह जाते हैं, ठीक है. मॉनसून सीजन में तो वाटर वेपर बहुत सारे एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. एयर, हियर आर सम अदर फॉर्म्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. अब कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ वाटर के बारे में आपको बताएंगे जो एनवायरनमेंट में ही प्रेजेंट है. देखो, एक तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर जो है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. स्लाइड की फोटो में देखो, आइस दिखाई हुई है, सॉलिड फॉर्म है. वाटर दिखाया हुआ है ग्लास के अंदर, लिक्विड फॉर्म है. और गैस के ऊपर देखो वाटर रखा हुआ है, तो हीट मिलने की वजह से ये वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है. तो गैशियस फॉर्म हो गई. तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस फॉर्म, इन दीज 3 फॉर्म्स द वाटर एग्जिस्ट, ठीक है. अब हम वाटर की अदर फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे विच आर एग्जिस्टिंग इन एनवायरनमेंट. Hailstones. Sometimes on their way down, raindrops pass through very cold air. They freeze to form small balls of ice, which fall on the ground. These balls of ice are known as hailstone. अगर कई बार बारिश होती है तो आपने देखा होगा छोटे छोटे पत्थर के गोले से, बर्फ़ के गोले से जो है वो नीचे आ रहे हैं, है ना. तो आप उनको कलेक्ट करने की कोशिश करते हो, खेलने की कोशिश करते हो, तो वो क्या होता है, हेल. समटाइम्स ऑन देयर वे डाउन. कई बार क्या होता है, जब रेन ड्रॉप्स जो हैं वो नीचे की तरफ आ रही होती है, बारिश जब आ रही होती है तो वो कोल्ड एयर में से ये रेन पास ऑन होती है. अब जब ये रेन कोल्ड एयर में से पास ऑन होती है तो ये जो रेन ड्रॉप्स होते हैं ये फ्रीज हो जाते हैं ठंडक मिलने की वजह से, और आइस की फॉर्म ले लेते हैं, स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस. और ये स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस जो हैं वो बारिश के साथ हेल की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं, फॉल ऑन द ग्राउंड. दीज बॉल्स ऑफ आइस आर नोन एज हेल स्टोन्स. तो इन्हीं को ही हम हेल स्टोन्स बोलते हैं या हेल बोलते हैं. व्हेन द रेन passes through the cold air, it freezes to form small balls of ice. These rainbows get converted into small balls of ice, and these small balls of ice is known as hailstones. Next is snow. If the clouds themselves are very cold. अब क्लाउड्स जो हैं वो जो आपके रेन लेकर आते हैं, जब आपके क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तभी रेन अक्कर होती है ना. जब ये क्लाउड्स खुद ही बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएं, इफ द क्लाउड्स देमसेल्फ आर वेरी कोल्ड, द वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म आइस इंस्टेड ऑफ वाटर, ठीक है. तो ये वाटर वेपर जो होते हैं ये आइस में कंडेंस हो जाते हैं. पानी की बजाय जो है आपकी मतलब जो रेन है वो पानी की बजाय किस फॉर्म में आती है, रेन ड्रॉप्स की बजाय किस फॉर्म में आती है, आइस की फॉर्म में आ जाती है. और ये आइस जो होती है ये सॉफ्ट स्नोफ्लेक्स की फॉर्म में होती है, ठीक है. सॉफ्ट स्नोफ्लेक्स मतलब पूरे बर्फ़ के टुकड़े नहीं होते, ठीक है. जैसे अब अगर आप कोई माउंटेनियस एरिया में गए हो तो वहाँ स्नोफॉल होती हुई आपने देखी होगी,
तो स्नोफ्लेक्स की फॉर्म में होता है। तो दे आर नीडल और स्टार शेप्ड, ठीक है, तो दे आर नीडल और स्टार शेप्ड। और ये कैसे अकर होती है, जब आपकी क्लाउड्स खुद ही बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं तो ये सारे के सारे वाटर वेपर जो होते हैं, जो कंडेंस होके आपके क्लाउड बना चुके हैं, ये वाटर वेपर जो होते हैं ये आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ठंडे होने की वजह से। और तब ये पूरी की पूरी बारिश जो होती है वो आइस की फॉर्म में ही होती है, स्नोफ्लेक्स की फॉर्म में होती है। लेकिन इसमें हेल की फॉर्म में नहीं होती, स्टोन जैसे नहीं होते, बल्कि स्नोफ्लेक्स होते हैं, स्नो होती है जिसको गोले बना बना के लोग खेलते हैं माउंटेनियस एरिया पे। तो ये नीडल शेप्ड होते हैं और स्टार शेप्ड। नेक्स्ट इज ड्यू। ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज कोल्ड इन विंटर सीजन, थिंग्स लाइक ग्रास एंड लीव्स ऑल्सो गेट कोल्ड। Thus the water vapor present in the air condenses on them in the form of tiny water droplets called dew. अब क्या होता है, रात को कई बार क्या होता है, विंटर सीजन में जब ठंड होती है ना, विंटर सीजन में जब ठंडक ज़्यादा होती है तो जो ये वाटर वेपर एयर के अंदर प्रेजेंट है, वाटर जो गैशियस फॉर्म में एयर के अंदर प्रेजेंट है, वो ठंडी होकर ड्रॉपलेट की फॉर्म ले लेती है। और ये ड्रॉपलेट जो है वो ग्रास के ऊपर, लीव्स के ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। सुबह सुबह अगर आप पार्क में जाओ तो आपको बिल्कुल क्लियर ग्रास के ऊपर, लीव्स के ऊपर ये आपको वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आएंगे, दैट इज़ ड्यू। इन्हीं वाटर ड्रॉपलेट्स को हम क्या बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं, ठीक है। रात को ठंडक होती है, ठीक है, सुबह के टाइम तो सूरज निकल रहा होता है, सन होता है, रात के टाइम धीरे धीरे ठंडक बढ़ती जाती है। तो ये जो वाटर वेपर गैशियस फॉर्म में वाटर वेपर एयर के अंदर प्रेजेंट है, ये वाटर वेपर कंडेंस हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। और वाटर वेपर कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो ये वाटर जो होता है ये ग्रास के ऊपर, लीव्स के ऊपर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है। दिस इज नोन एज ड्यू। नाउ योर लेक्चर इज ओवर and you have to prepare it well. Listen the lecture 2-3 times and also prepare it well by written practice. If any problem occur, you may write on yourself. Okay, thank you.